नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे बाइक सवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसके साथ आधी रात को घने जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। यह कहानी मुझे ईमेल के जरिए मिली थी। इसे भेजने वाले ने लिखा कि यह घटना उसके दोस्त के साथ हुई थी। कहानी कितनी सच है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में अचानक ओवरटाइम लग गया। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज चुके थे। उसके साथी बोले, रवि आज यहीं रुक जा, इतनी रात को जंगल वाले रास्ते से मत जाना। रवि मुस्कुराया और बोला, अरे यार, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आधे घंटे में घर पहुँच जाऊंगा। उसने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। शहर की रोशनी पीछे छूट गई, आगे सिर्फ अंधेरा था। कुछ किलोमीटर बाद वह उस जंगल के पास पहुंचा जिसके बारे में बचपन से तरह तरह की बातें सुनता आया था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक औरत को देखने का दावा किया है। रवि इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। जंगल शुरू होते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अचानक उसकी बाइक की हेडलाइट कुछ पल के लिए झपकी। रवि ने सोचा शायद वायर ढीली होगी, लेकिन अगले ही पल सड़क के किनारे उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़ों में एक महिला, उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रवि ने हॉर्न बजाया। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही बाइक उसके बिल्कुल पास पहुंची, महिला वहां से गायब हो गई। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। उसने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी। जंगल में सिर्फ हवा की आवाज थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। उसने खुद को समझाया। वह दोबारा बाइक पर बैठा और आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर भाग रहा हो। रवि ने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने बाइक की स्पीड 70, फिर 80, फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, लेकिन वह आवाज अभी भी उसके साथ थी। और अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब था। तभी जंगल के भीतर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इंजन ने आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत की, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रवि के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसके ठीक पीछे से आई आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखे।
लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच आखिर उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे एक लगभग 30 साल की महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। पहली नजर में वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। महिला ने फिर कहा, भैया, मेरा घर जंगल के उस पार है, मेरी मदद कर दीजिए। रवि ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में फंसी होगी, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे गई। महिला के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसके पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं। रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी पल महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। रवि बिना एक पल गवाए बाइक स्टार्ट करने लगा। पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश। अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। रवि ने पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ा दी। पीछे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि बाइक अचानक बहुत भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठ गया हो। हवा एकदम ठंडी हो गई। उसके कान के पास किसी की धीमी सांसों की आवाज आने लगी। फिर एक फुसफुसाहट, इतनी जल्दी क्या है? रवि के हाथ कांपने लगे। उसने एक्सीलेटर और तेज घुमा दिया। स्पीड 90, 100, 110। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि पीछे बैठी चीज अभी भी वही है। अचानक बाइक का शीशा अपने आप नीचे की ओर झुक गया। रवि ने उसमें देखा और उसकी चीख निकल गई। शीशे में उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। लेकिन जब उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और भ्रम क्या। कुछ दूर आगे उसे सड़क किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़े पुजारी दीपक जला रहे थे। रवि पूरी रफ्तार से मंदिर के सामने रुका। जैसे ही उसने मंदिर की घंटी बजाई, उसे लगा कि बाइक का वजन अचानक सामान्य हो गया। पुजारी ने रवि का डरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम उस जंगल से होकर आए हो? रवि ने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी। पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, आज अमावस्या की रात है। इस जंगल में कई साल पहले एक नईनवेली दुल्हन की सड़क हादसे में मौत हुई थी। कहते हैं कि वह आज भी आधी रात को राहगीरों से लिफ्ट मांगती है। जो रुक जाता है वह कभी सुरक्षित घर नहीं पहुंचता। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, लेकिन वह मेरे पीछे क्यों आई थी? पुजारी ने मंदिर के अंदर रखी एक छोटी सी ताबीज उठाई और रवि के हाथ में देते हुए कहा, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है और यह अभी खत्म नहीं हुआ। इतना सुनते ही मंदिर के बाहर खड़ी रवि की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन जोर जोर से गरजने लगा। हेडलाइट अपने आप जल बुझ रही थी और अगले ही पल बाइक का हॉर्न बिना किसी के छुए लगातार बजने लगा। रवि और पुजारी दोनों बाहर की ओर दौड़े, लेकिन बाहर पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। बाइक पर कोई बैठा हुआ था, सफेद साड़ी में, और वह धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी तरफ घुमा रही थी। मंदिर के बाहर खड़ी बाइक का हॉर्न लगातार बज रहा था। रवि और पुजारी जैसे ही सीढ़ियां उतरकर बाहर पहुंचे, दोनों के कदम वहीं रुक गए। बाइक पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, और उसका चेहरा धीरे धीरे उनकी ओर घूम रहा था। रवि का गला सूख गया।
लेकिन अगले ही पल मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही वह रहस्यमयी औरत एक अजीब दर्दनाक चीख मारकर धुएं की तरह गायब हो गई। बाइक का हॉर्न भी बंद हो गया। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज तुम्हारी जान भगवान ने बचाई है, लेकिन वह आत्मा इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। रवि ने घबराकर पूछा, मैं क्या करूं? पुजारी उसे मंदिर के भीतर ले गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से उन्होंने पीतल का एक छोटा सा ताबीज निकाला। इसे हमेशा अपने गले में पहनकर रखना और याद रखना, जंगल से बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई कितना भी पुकारे। रवि ने ताबीज पहन लिया। करीब आधे घंटे बाद उसने फिर घर जाने का फैसला किया। अब रात के लगभग 2 बजे थे। मंदिर से निकलते समय पुजारी ने आखिरी बार आवाज दी, अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, जवाब मत देना। रवि ने सिर हिलाया और बाइक स्टार्ट कर दी। कुछ दूर तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक उसके मोबाइल पर उसकी मां का कॉल आने लगा। स्क्रीन पर साफ लिखा था, मां कॉलिंग। रवि मुस्कुराया और कॉल उठाने ही वाला था कि उसे पुजारी की बात याद आ गई। उसने फोन नहीं उठाया। कुछ सेकंड बाद कॉल अपने आप कट गई। तभी उसी मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज आया, रवि, पीछे देखो, मैं यही हूं। रवि के हाथ कांप गए। उसने तुरंत मोबाइल जेब में रख लिया। उसी समय पीछे से उसकी मां की आवाज आई, रवि बेटा, एक बार रुक जा। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी। जंगल अब खत्म होने ही वाला था कि अचानक सड़क के बीच एक विशाल पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। रास्ता पूरी तरह बंद था। रवि ने ब्रेक लगाया। जैसे ही वह बाइक से उतरा, उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ रखा गया है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। चेहरे पर जगह जगह गहरे जलने के निशान थे और वह मुस्कुराते हुए बोली, अब कोई मंदिर तुम्हें नहीं बचाएगा। अचानक रवि के गले में पहना ताबीज तेज गर्म होने लगा। उसमें से सुनहरी रोशनी निकली। औरत दर्द से चीख उठी। पूरे जंगल में उसकी भयानक चीख गूंजने लगी। तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। कुछ ही सेकंड में वह आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन उसी समय जंगल के अंदर से दर्जनों परछाइयां बाहर आने लगी। हर परछाई की आंखें लाल थीं और वे सभी धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थीं। रवि समझ गया, वह अकेली आत्मा नहीं थी। उस जंगल में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो कई सालों से किसी जीवित इंसान का इंतजार कर रहा था। रवि के सामने अब सिर्फ एक आत्मा नहीं थी। घने जंगल के अंधेरे से दर्जनों परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थीं। हर कदम के साथ जंगल का तापमान गिरता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। रवि का गला सूख चुका था। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार इंजन नहीं चला। दूसरी बार सिर्फ एक अजीब सी आवाज आई। तीसरी बार
बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर घुमाया, सड़क के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी, बल्कि गुस्सा था। उसने अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया और चीखकर बोली, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। उसी क्षण रवि के गले में पहना ताबीज तेज चमकने लगा। पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। बाकी सभी परछाइयां पीछे हटने लगी, लेकिन सफेद साड़ी वाली औरत वहीं खड़ी रही। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। जंगल के अंदर से एक बहुत बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी, भागो, अभी भागो, पीछे मत देखना। रवि ने पूरी ताकत से बाइक दौड़ा दी। उसके पीछे चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत की हंसी, कभी किसी आदमी की मदद की पुकार। लेकिन उसे पुजारी की बात याद थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ मिनट बाद उसे दूर गांव की पहली स्ट्रीट लाइट दिखाई दी। जैसे ही वह रोशनी के दायरे में पहुंचा, सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। उसने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर उसने पूरी घटना अपने परिवार को बताई। अगले दिन सुबह रवि, पुजारी और गांव के कुछ बुजुर्ग उस जंगल में वापस गए जहां रात में पेड़ गिरा हुआ था। वहां कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन सड़क के किनारे उन्हें एक टूटी हुई पुरानी मोटरसाइकिल मिली जिस पर जंग लगी नंबर प्लेट थी। पास ही पुलिस की एक पुरानी रिपोर्ट पड़ी थी। उसमें लिखा था कि 15 साल पहले एक नवविवाहित महिला और उसका पति इसी जंगल में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। पति की मौके पर मौत हो गई थी। महिला कई घंटों तक सड़क पर मदद का इंतजार करती रही, लेकिन आधी रात होने के कारण कोई नहीं रुका। आखिरकार उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। गांव वालों का मानना था कि उसकी अधूरी आखिरी इच्छा आज भी उसे उस सड़क से बांधे हुए है। जो भी रात में अकेला उस रास्ते से गुजरता, उसे वह रोकने की कोशिश करती। रवि ने उसी दिन फैसला किया कि वह कभी भी आधी रात के बाद उस जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद रवि ने वह बाइक बेच दी। नए मालिक ने सिर्फ 3 दिन बाद उसे फोन किया। उसकी कांपती हुई आवाज थी, भाई, क्या इस बाइक पर पहले कोई हादसा हुआ था? रवि ने पूछा, क्यों? वह बोला, हर रात ठीक 12 बजे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई बैठ जाता है और शीशे में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। रवि के हाथ से फोन छूट गया। उसने तुरंत मंदिर जाकर पुजारी से मुलाकात की, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला जिस पुजारी ने उस रात उसकी जान बचाई थी, उनका तो 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो उस रात मंदिर में उसकी मदद किसने की थी? यह सवाल आज भी उसके पास बिना किसी जवाब के हैं। अगर आप कभी रात में किसी सुनसान जंगल से गुजरें और कोई अनजान व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगे, तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। समाप्त।